हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमारे पास पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और लिस्ट टू में हमारे पास आइसोमेरिज्म के टाइप दिए हुए हैं। चार पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैं और चार आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे, इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे चार अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ना, ये बेसिकली आइसोमेरिज्म का सवाल है। और उसमें भी ये कैसे आइसोमेरिज्म का सवाल है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सवाल है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो, इसका सबसे आसान तरीका ये है सॉल्व करने का कि आप इन सबके स्ट्रक्चर्स बनाते जाएं और आप उनको रिलेट करते जाएं, ताकि आपको बेहतर पता लग जाए कि कौन किसके साथ रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग अपना पहला ऑप्शन देखते हैं बच्चों, वो है ए। ए यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। आपका ए कौन सा दिया हुआ है कंपाउंड, एन प्रोपेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल। तो एन प्रोपेनॉल इज बेसिकली दिस, ठीक है। नॉर्मल प्रोपेनॉल आपका ये है और आइसोप्रोपेनॉल आपका ये है, ठीक है। दिस इज आइसोप्रोपेनॉल। ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि आप वन प्रोपेनॉल को अगर लिखना चाहें तो वो बेसिकली वन प्रोपेनॉल है। ये यहाँ पे वन प्रोपेनॉल है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे OH लगी हुई है। और ये टू प्रोपेनॉल है क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH लगी हुई है। वन टू एंड थ्री, तीन की चेन है। तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर की तरह रिलेटेड है बच्चों, तो ए का रिलेशन हो जाएगा थ्री के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है मिथॉक्सी प्रोपेन, दैट इज CH3O CH2 CH2 CH3। दिस इज मिथॉक्सी एंड दिस इज प्रोपेन, ठीक है। एंड द अनदर वन इज इथॉक्सी इथेन। तो देखिए CH3 CH2O इथॉक्सी एंड देन CH2 CH3 इथेन। आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। दोनों के केस में दोनों ही ईथर्स हैं। बस ऑक्सीजन के दोनों साइड लगे हुए जो ग्रुप है वो अलग अलग है। एक तरफ CH3 ग्रुप है और दूसरी तरफ CH2 CH2 CH3 ग्रुप है एक के केस में। दूसरे के केस में दोनों ही साइड्स पे इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये दोनों ऐसे जो ऐसा आइसोमर है वो दोनों कहलाते हैं मेटामर, ठीक है, जिनमें इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हों। तो ये जो है बी वाला बच्चों, ये किसके साथ रिलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा वन के साथ मेटामेरिज्म। सी और डी का भी हमें देखना है। सी का कॉम्बिनेशन क्या है, प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल। देखिए ये तो बहुत ही आसान है। प्रोपेनोन बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इट्स अ कीटोन, ठीक है। और वहीं पे प्रोपेनल जो बोला जा रहा है वो है CH3 CH2 CHO, इट्स एन एल्डिहाइड। तो ये दोनों आपस में तो फंक्शनल आइसोमर होंगे, ठीक है। तो सी वाला किस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप ही अलग है ना, एक में कीटोन है एक में एल्डिहाइड है। तो ये हो जाएगा फोर्थ। एंड डी वाला है नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन। तो देखो ये भी आसान है। नियोपेंटेन इज बेसिकली CH3 C CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो ये बेसिकली ना, ये आपके लिए है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। And when we talk about isopentane, so that is CH3 CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3 लगा दो और यहाँ पर भी CH3 लगा दो। So this is basically 2-methyl butane। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ये है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, राइट। और ये क्या है, 2-मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे चार की चेन है, यहाँ पे तीन की चेन है। तो दोनों आपस में चेन आइसोमर की तरह रिलेटेड होंगे, जो डी का हो जाएगा 2। ये कॉम्बिनेशन कहाँ दिया हुआ है, A3B1C4 एंड D2, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ऑल द वेरी बेस्ट।